हाँ जी हाँ जी बच्चों, 77 क्वेश्चन, 77 एरोमेटिक कंपाउंड अंडरगो एरोमेटिक कंपाउंड्स अंडरगो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। अब जो भी एरोमेटिक कंपाउंड्स होंगे उनमें इलेक्ट्रॉन क्लाउड अबव द प्लेन भी घूम रहा होगा, बिलो द प्लेन भी घूम रहा होगा। ठीक है बच्चों, वहां पर पाई बॉन्ड्स होंगे, पाई बॉन्ड रेजोनेंस में होंगे, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन क्लाउड अबव द प्लेन बिलो द प्लेन है। अगर इतना इलेक्ट्रॉन क्लाउड अबव द प्लेन बिलो द प्लेन है तो इलेक्ट्रोफाइल आएंगे और अटैक करके इस पे रिएक्शन देंगे। न्यूक्लियोफाइल इस पे बहुत अच्छे से रिएक्शन नहीं दे पाते। ये नहीं कहना कि न्यूक्लियोफाइल रिएक्शन देते नहीं है, ठीक है। तो अगर आप क्लोरोबेंजीन वाला चैप्टर, अराइल हलाइड्स का चैप्टर एनसीईआरटी में जाके देखोगे तो आपको दिखेगा कि क्लोरोबेंजीन के ऊपर OH का अटैक कराया हुआ है। मुझे प्रेशर याद नहीं है, 300 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है शायद, एनसीईआरटी में देखना 623 या 673 केल्विन्स पे उसने रिएक्शन करवाया हुआ है। तो न्यूक्लियोफाइल भी आता है, अटैक तो करता है, पर ज्यादातर रिएक्शंस आपको एरोमेटिक कंपाउंड्स की कौन सी देखने को मिलेंगी? इलेक्ट्रोफिलिक, सॉरी नॉट दिस, हाँ, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस देखने को मिलेंगी। जितना भी आपने फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन पढ़ा बच्चों, है ना, जितना भी आपने अल्कोहल फिनोल ईथर एल्डिहाइड किसी भी चैप्टर में जब आपने ये देखा, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन देखे, तो उस सब में क्या होता था? इलेक्ट्रोफाइल जाता था, ऑर्थो पैरा पे टकराता था, वहां से H को हटा के खुद लग जाता था। तो दिस आर ऑल इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, ठीक है, इलेक्ट्रोफिलिक। सो नाउ बेंजीन रिएक्ट विद Cl2, ये भी वही कहानी है बच्चों। बेंजीन रिएक्ट्स with Cl2 in the presence of FeCl3, ठीक है। तो यहाँ पर भी देखो अब यही होगा, ये है बेंजीन आपका, Cl2 आया, Cl2 FeCl3 क्या है? लुईस का एसिड है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन क्लाउड यहाँ से लेगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना, Cl पे पॉजिटिव, Cl पॉजिटिव रखेगा नहीं, इमीडिएटली बॉन्ड तोड़ेगा। Cl पॉजिटिव बड़ा खतरनाक इलेक्ट्रोफाइल, जाके टकराएगा, क्लोरोबेंजीन बनाएगा, ठीक है। दिस इज अगेन क्लोरोबेंजीन इज अ टाइप ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। which of the following undergo nucleophilic SN1? SN1 जैसी आया कार्बोडाइन, कार्बोडाइन स्टेबल कहाँ? इथाइल क्लोराइड में कोई अच्छा खासा कोई स्टेबल नहीं है, ठीक है। आइसोप्रोपाइल में मैं देख सकता हूँ, हाँ, आइसोप्रोपाइल में ठीक ठाक स्टेबल है। विच ऑफ द फॉलोइंग अंडरगो न्यूक्लियोफिलिक एक्सक्लूसिवली बाय SN1? ठीक है, क्लोरोबेंजीन तो भूल जाओ बच्चों, रेजोनेंस में चला गया। क्लोरीन आप तोड़ ही नहीं पाओगे, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी बढ़ गई, पार्शियल पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर बढ़ गया। असली कहानी आई बेंजीन क्लोराइड। बेंजीन क्लोराइड में Cl निकलेगा, कार्बोडाइन बनेगा, कार्बोडाइन स्टेबल है, यस और नो? ठीक है, बेंजाइल कार्बोडाइन में कार्बोडाइन बनेगा, बहुत ज्यादा स्टेबल है, रेजोनेंस चलेगा इसके अंदर, ठीक है, ओके। तो बहुत ज्यादा स्टेबल कार्बोडाइन अक्कर बाय SN1। ये क्वेश्चन थोड़ा कट गया है। COC ईथर का बॉन्ड, एनसीईआरटी ने बच्चा चमका के लिखा है, ईथर का बॉन्ड अल्कोहल से, अल्कोहल्स के बॉन्ड ऑर्डर बॉन्ड एंगल से ज्यादा फिनोल का बॉन्ड एंगल है ज्यादा, उल्टा साइन डाल दिया मैंने। अल्कोहल का बॉन्ड एंगल कम है, फिनोल का और ज्यादा है, और ईथर्स का और ज्यादा है। एनसीईआरटी ने बड़े अच्छे से लिखा हुआ है, इसको देखना, ठीक है। तो असली कहानी क्या है? ROR, जितने RR बल्कि होते जाएंगे उतनी उनमें रिपल्शंस होती जाएंगी, बॉन्ड एंगल थीटा इंक्रीज होता जाएगा। तो यहाँ मुझे बड़ा बल्कीनेस सा नजर आ रहा है, आंसर शुड बी 4, ठीक है, क्लियर। फिनोल इज लेस एसिडिक, फिनोल इज लेस एसिडिक, फिनोल इज अल्कोहल, फिनोल आर मोर एसिडिक देन अल्कोहल, तो पता है, देन अल्कोहल पता है। मिथाइल बच्चों आ गया, उसको इलेक्ट्रॉन देने, उसको डीस्टेबलाइज करेगा, है ना, ठीक है। तो जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स हैं, जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स हैं, है ना, ये बड़ा खतरनाक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है। NO2 -R भी लगाएगा, -I भी लगाएगा, अनायन को स्टेबलाइज करेगा। अगर अनायन स्टेबलाइज हो गया तो H को जल्दी निकाल देगा, ठीक है, तो ज्यादा एसिडिक हो जाएगा। अच्छा, उसने लेस एसिडिक पूछा है, हाँ ठीक है, तो ऑर्थोनाइट्रोफिनोल इज मोर एसिडिक देन फिनोल, ठीक है, आंसर इज 3। कीटोन कैन बी कन्वर्टेड टू, बहुत इंपॉर्टेंट, ग्रिग्नार्ड केमिस्ट्री के ऊपर कहानी, ठीक है,
कीटोन, कीटोन क्या है? RCOR। ठीक है बच्चों, किसी भी RX को जब मैग्नीशियम से रिएक्ट करोगे RMgX बनेगा। जब भी RMgX बने आपके माइंड में सिर्फ आना चाहिए कार्बन आयन। कार्बन आयन को डेल पॉजिटिव अटैक, कार्बन आयन को डेल पॉजिटिव नजर आया, डेल पॉजिटिव पे अटैक RCO नेगेटिव R और एक R, है ना बच्चों। पूरा एल्डिहाइड की टोन का चैप्टर इस बात पे टिका है कि क्या वो नेगेटिव सॉल्वेंट से H लेगा या वो नेगेटिव इंटरनल अटैक करेगा, अंदर आके पाई बॉन्ड बनाएगा। तो अगर कोई लिविंग ग्रुप बैठा होगा, कार्बन तो अच्छा लिविंग ग्रुप नहीं है ना, लिविंग ग्रुप कौन है? ClBr, ठीक है, एस्टर वगैरह है ना, एनहाइड्राइड्स वगैरह, तो यहाँ तो नहीं है। तो अब वो इंटरनल अटैक नहीं करेगा, वो सॉल्वेंट से H ले लेगा, टर्शियल कोहल बना, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन, रिएक्शन विद ग्रिग्नार्ड। ग्रिग्नार्ड के ऊपर जहां मर्जी से एक दो क्वेश्चन जरूर आ सकते हैं, सिर्फ ग्रिग्नार्ड केमिस्ट्री से, ठीक है, तो इसको अच्छे से पढ़ लेना। एल्डोल कंडेंसेशन विल नॉट बी ऑब्जर्व्ड, ओके। एल्डोल कंडेंसेशन बच्चों जितना हो सके पढ़ के जाना, इसका कभी कोई क्वेश्चन ना छोड़ के जाना। इससे क्वेश्चन, एक एल्डोल एक कैनिजारो से क्वेश्चन जरूर मिलने वाला है। एल्डोल अल्फा हाइड्रोजन विल नॉट बी ऑब्जर्व्ड, ओके। फिनाइल एस्टल्डिहाइड में अल्फा मिल गया, हेक्सेनल में तो बड़े अच्छे से अल्फा। इथेनॉल में नहीं हो सकता है, क्लोरल में भी नहीं हो सकता है। क्लोरल, ठीक है, क्लोरल देखो क्या है, ये आपका इथेनल है, ठीक है। इसके आपने सारे बच्चों जो H हैं वो रिप्लेस कर दिए हैं आपने क्लोरीन से, ठीक है। आपने यहाँ पे सारे जो H हैं आपने क्लोरीन से रिप्लेस कर दिए हैं, तो ये भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। इस रिएक्शन में, इस क्वेश्चन में बच्चों एरर है। ये हम जरा, इथेनल है बच्चों, ये नोल नहीं है, इथेनल है, ठीक है, करेक्शन कर लेंगे, ठीक है। तो आंसर इज क्लोरल, ठीक है। अब ये आपको एल्डोल कंडेंसेशन नहीं देने वाला, नो अल्फा हाइड्रोजन। अब जिनको क्लोरल का स्ट्रक्चर नहीं पता, रिएक्शन हमारे हाथ से क्वेश्चन निकल जाएगा, ठीक है। तो थोड़े से ऐसे एसिटोफिनोन, ठीक है, कैटेकॉल, जाइलीन, है ना बच्चों, ये थोड़े थोड़े नाम, 10-12 नाम है, इससे ज्यादा नहीं है। इनको अच्छे से आप याद रखें, ठीक है, ओके। तो आंसर इज क्लोरल, ये करेक्शन है, इथेन। अगर इथेन विल नॉट बी ऑब्जर्व, है ना, अगर इथेनॉल होता तो उसमें भी ऑब्जर्व नहीं होता, तो ये थोड़ा करेक्शन कर लेना। एस्टामाइड, एस्टामाइड प्रोड्यूस प्राइमरी, सबसे इंपॉर्टेंट नाइट्रोजन फैमिली में अगर बच्चों, अगर आप जाओगे ना ऑर्गेनिक कंटेनिंग नाइट्रोजन, तो उसमें 5-6 रिएक्शन है। हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन, ठीक है, कार्बलाइम रिएक्शन, है ना, गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस। तो गिन के 5-6 रिएक्शन है, जरूर रट्टा मार के जाना, नाइट्रोजन फैमिली से क्वेश्चन पक्का जाएगा, सबसे छोटी फैमिली है नाइट्रोजन फैमिली, ऑर्गेनिक की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो एस्टामाइड, ठीक है, अमाइड्स को प्राइमरी अमीन्स में हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन है ये, ठीक है। बेसिक मीडियम में हमने Br2 डाला है, ठीक है, और इसने इसको उड़ा दिया है, यहां से उड़ा दिया, तो आपको क्या मिला है? प्राइमरी अमीन। दिस इज हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन, ठीक है, हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन, ठीक है। मेल्टिंग पॉइंट ऑफ, मेल्टिंग पॉइंट्स आर नॉर्मली हाईएस्ट ऑफ, देखो बच्चों ये जो अमाइड्स है ना, यहाँ पर हमारे कुछ ज्यादा ही स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग्स अवेलेबल होती हैं अमाइड्स में। यहाँ पर ना कुछ ज्यादा ही स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग्स है, ये इधर भी हाइड्रोजन बॉन्ड, इधर भी हाइड्रोजन बॉन्ड, इधर भी हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है। तो यहाँ पे ऑक्सीजन, यहाँ पे कुछ ज्यादा एक्सटेंसिव हाइड्रोजन बॉन्डिंग्स है, ठीक है। तो मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट इनके अनएक्सपेक्टेडली कुछ ज्यादा ही हाई हो जाएंगे, ठीक है। मुझे लगता है कोई ये क्वेश्चन मिस हुआ है, जो ये है, अच्छा जी, 85, 84, 83, 82, अच्छा ये क्वेश्चन मिस हो गया बच्चों। 80 के बाद हम उधर पहुंच गए थे, चलो एक सेकेंड, ठीक है, 80 के बाद तो उधर ही जाना चाहिए था, ठीक है। अच्छा 86 से इधर आना चाहिए, हाँ। तो यहाँ से देखते हैं, ये क्वेश्चन रह गया, इफ द टेम्परेचर ऑफ सर्टेन सैंपल ऑफ गैस हैविंग वॉल्यूम V इज डबल बट द प्रेशर रिड्यूस टू हाफ। देखो बच्चों टेम्परेचर भी चेंज हो रहा है, वॉल्यूम भी, प्रेशर भी, तो PV इज इक्वल टू nRT, ठीक है। नंबर ऑफ मोल कांस्टेंट है क्योंकि बीकर बंद है, ठीक है, डब्बा बंद है, बीकर बंद है, नंबर ऑफ मोल कांस्टेंट है, R कांस्टेंट है, ठीक है। तो ये कांस्टेंट है, तो मैं कह सकता हूँ P1 T1 अपॉन
P2V2 अपॉन T2, ठीक है। ओके, सो नाउ लिखते हैं, कहता है टेम्परेचर ऑफ सर्टेन सैंपल ऑफ गैस हैविंग वॉल्यूम V इज डबल। टेम्परेचर को कहता है डबल कर दिया गया, तो यहाँ 2T कर दिया गया, ठीक है, डबल, बट द प्रेशर इज रिड्यूस टू हाफ, प्रेशर हाफ हो गया तो P/2 हो गया। द न्यू वॉल्यूम, पहले वॉल्यूम V था, अब वॉल्यूम न्यू निकालना है, तो न्यू वॉल्यूम कितना होगा, ठीक है बच्चों, तो P से P कैंसिल, T से T कैंसिल, V न्यू इज 4 टाइम्स V, ठीक है। अकॉर्डिंग टू किनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, प्रेशर एक्सर्टेड बाय गैस इज प्रोपोर्शनल टू mean square of, okay, no, the pressure exerted by the gas is proportional to, ठीक है। सिंपल कहानी आपको नजर आ रही है, द मीन ट्रांजिशनल किनेटिक एनर्जी, जो आपकी किनेटिक एनर्जी होती है वो टेम्परेचर डिपेंडेंट होती है। पूरा चैप्टर इसी कहानी के ऊपर बेस्ड है, ठीक है। जो हमारा किनेटिक एनर्जी होगी गैसेस की, वो ऑलवेज टेम्परेचर डिपेंडेंट होगी। जितना ज्यादा आप टेम्परेचर बढ़ाओगे, मॉलिक्यूल उतना वाइब्रेट करेगा, उतनी ज्यादा उसकी किनेटिक एनर्जी होगी। 86, 87, अच्छा। In stoichiometric defect, the ratio of positive and negative ion indicative a chemical formula। देखो स्टैशियोमेट्रिक का फर्क ही ये था बच्चों, दो तरह का डिफेक्ट था, है ना, याद रखना। अगर कभी वो बोल दे 0 केल्विन, बोल दे 0 केल्विन, जिसको अचीव करना मुश्किल है, 0 केल्विन पे कभी कोई वाइब्रेशन होगी, हर क्रिस्टल एकदम परफेक्ट होगा 0 केल्विन पे। जैसे ही आप उसे गर्म करते हो, जैसे आप उसे अपने इस रूम पे ले आए, यहाँ रूम 25 डिग्री है, जैसे ही आप उसे गर्म करते हो, वहां पे वाइब्रेशन होती हैं और एटम अपनी जगह से हिलकर डिफेक्ट पैदा कर सकता है, ठीक है। तो डिफेक्ट है स्टैशियोमेट्रिक और नॉन नॉन स्टैशियोमेट्रिक, है ना। फॉर एग्जाम्पल आपको फटाफट समझाने के लिए, मान लो बच्चों ये कैटायन थे, मान लो ये कुछ कैटायन है, ठीक है, ए बी 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 एंड सो ऑन, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। मैं अभी काउंट नहीं कर रहा हूँ, ए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, मान लो ए 11 है बच्चों, बी भी 11 है, ठीक है। फॉर्मूला क्या आ गया, ए बी आ गया, ठीक है। स्टाइशियोमेट्रिक डिफेक्ट क्या था, जितना कैटायन एब्सेंट होगा उतना ही एनायन एब्सेंट होगा, ये था स्टाइशियोमेट्रिक। अब A10 है B10 है, अभी भी फॉर्मूला क्या है AB, तो फॉर्मूला डिस्टर्ब नहीं हुआ। नॉन स्टाइशियोमेट्रिक डिफेक्ट में कैटायन मेटल एक्सेस, मेटल डेफिशिएंट वाले डिफेक्ट्स थे। तो अगर मैं स्टाइशियोमेट्रिक डिफेक्ट देखूं तो फॉर्मूला कभी चेंज नहीं होता है, जो रेशियो है वो कभी चेंज नहीं होती है, ठीक है। तो इसमें आंसर क्या आ जाएगा आपका, रिमेन सेम, ठीक है, फॉर्मूला सेम रखना है। Which of the following is most likely exhibit photoelectric effect? लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, ठीक है। सीजियम की स्पेलिंग गलत है, ठीक है। सीजियम का इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर बहुत ज्यादा है, जैसे ही लाइट पड़ती है इलेक्ट्रॉन निकल जाता है, तो आंसर विल बी द सीजियम। सिंपल फॉर्मूला लगाएंगे इसमें, द पी इलेक्ट्रॉन, पी, इसमें सीधा फॉर्मूला लगाएंगे L इंटू L+1 द रूट, ठीक है। तो P के लिए L की वैल्यू 1 आ गई, 1 1 और 2 √2, ठीक है। तो आंसर विल बी 2 ओनली, ठीक है। सिंपल फॉर्मूला बेस्ड 91। यहाँ बच्चों थोड़ी सी एरर है, ठीक है, करेक्शन है, प्लीज देख लेना इसको, ठीक है। ये 239 था बच्चों, 239। इसमें सिंपल आपने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन लगाना है, तो कहता है लेड बन गया है, ठीक है। उसने खुद आपको बोला, हमें नहीं पता इतनी बात, उसने हमें खुद बोला कि जब यूरेनियम रेडियोएक्टिव डिके करेगा और वहां से अल्फा और बीटा निकलेंगे, है ना, उसने कितना काम आसान कर दिया। अल्फा पार्टिकल क्या होते हैं, हीलियम के पार्टिकल, जिनका मास कितना है, 4 है, ठीक है, ठीक है, जिनका मास 4 है, एटॉमिक नंबर 2 है। बीटा क्या है, जहां पर, बीटा क्या है जहां पे कोई मास नहीं है। अब सिंपल लॉ ऑफ कंजर्वेशन लगाओ, इनको इक्वेट कर दो, ठीक है। 239 इज इक्वल टू 207, कितना अल्फा पता नहीं, वही तो पता करना है ना। कितना अल्फा पता नहीं, कितना अल्फा निकला, लेट से बोल दो x अल्फा निकला, यहाँ बोल दो y बीटा निकला। तो 4, मैं मास के ऊपर लगा रहा हूँ बच्चों, यहाँ पे लगा रहा हूँ मैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन, 239 मस्ट बी 2 इज इक्वल 207 4x, ठीक है, जी ये तो 0 ही है,
तो यहाँ से 4x आ गया। सीधा निकालोगे 2078 सॉरी 2 3 है ना बच्चों, 4x x इज इक्वल टू 8 है ना, 8 अल्फा पार्टिकल्स हो गए, 8 अल्फा ये दोनों ऑप्शन तो उड़ गई है नहीं, बस बची ये वाली बात है ना। अच्छा अब नीचे लगा दो बच्चों, नीचे लगा दो सेम इक्वेशन 92 82 2 और ये माइनस है ना, तो 92 मस्ट बी इक्वल टू 82 प्लस 2x और x तो आ चुका है कितना 8 प्लस सॉरी ये माइनस y, ठीक है कितने हैं पता नहीं कितने हैं, y लेके वही तो निकालने। तो ये बचा 10 बच्चों, माइनस 16 इज इक्वल टू माइनस y, ठीक है, तो y इज इक्वल टू 6, y इज इक्वल टू 6, ठीक है। तो आंसर इज दिस, करेक्शन करनी होगी आपको, 235 नहीं है, ठीक है। अवर अवर ऑफ द आउट ऑफ फॉलोइंग बच्चों, दिस इज आउट ऑफ फॉलोइंग द वन विच इज एक्सोथर्मिक, एक्सोथर्मिक, ठीक है। यहाँ पे चीजें थोड़ी सी आसान है, विच इज द एक्सोथर्मिक। यहाँ पे आप देख सकते हो कि ब्रोमीन नॉन मेटल है, ठीक है, बहुत खुश होगा इलेक्ट्रॉन लेके और एनर्जी को रिलीज करेगा, ठीक है। फ्लोरीन बड़ा खतरनाक नॉन मेटल है, जब इलेक्ट्रॉन लेता है 323 एनर्जी रिलीज करता है। क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सबसे ज्यादा है, 348 है। इन दोनों की तो चाहे याद भी रखना, इसकी याद रखने की जरूरत नहीं है, पर आपको ये पता है कि यहाँ पर जब आप इसे एनर्जी दोगे तो ये एक्सोथर्मिक होगा, खुश हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा, अनस्टेबिलिटी से स्टेबिलिटी आएगा, लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज करेगा, ठीक है, ये एक्सो है, ठीक है। और ये आपको पता है बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा, ऑब्वियसली एनर्जी देनी पड़ गई, इलेक्ट्रॉन छुड़वाना पड़ गया, एनर्जी देनी पड़ गई, है ना। यहाँ से इलेक्ट्रॉन छुड़वा रहे हो ना, ये मत कहना कि सर वो तो स्टेबल हो रहा है, पर इलेक्ट्रॉन तो छुड़वा रहे हो ना, इलेक्ट्रॉन को प्रोटॉन पकड़ के बैठे, अट्रैक्ट करके बैठे, ठीक है। यहाँ पर भी आप सॉलिड को तोड़ रहे हो, तो ये सारे एंडो हैं। उसने क्या पूछा था, एक्सोथर्मिक। एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स, पूरा यूनिवर्स बच्चों, बिग बैंग थ्योरी भी आपने फिजिक्स से रिलेट कर सकते हो, बिग बैंग थ्योरी भी पढ़ी होगी, हर चीज ऐसे फटती जा रही है, यूनिवर्स फटता जा रहा है, फैलता जा रहा है। एंट्रोपी ऑफ द यूनिवर्स इंक्रीज एंड टेंड्स टुवर्ड्स मैक्सिमम वैल्यू, डिक्रीज नो ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट, इंक्रीज एंड डिक्रीज विद, ये बिल्कुल ही गलत है। आंसर तो मुझे एक ही अच्छा लग रहा है इसमें, 1। द यील्ड ऑफ द प्रोडक्ट इन द रिएक्शन, ओके, जे अच्छे से डालना चाहिए, जूल है, ठीक है, किलो जूल है, केजे है, किलो जूल। तो रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक, मुझे ये समझ आया रिएक्शन एक्सोथर्मिक है। वो कहता है फेवरेबल कंडीशंस क्या होंगी, द यील्ड ऑफ द प्रोडक्ट, कैसे यील्ड प्रोडक्ट की अच्छी कर सकते हो। एक्सोथर्मिक रिएक्शन बच्चों हीट छोड़ने पे चलती हैं, एंडोथर्मिक को हीट देनी पड़ती है, एक्सोथर्मिक छोड़ती है, ठीक है। हीट छोड़ रही है तो उसे हाई टेम्परेचर नहीं चाहिए, लो टेम्परेचर चाहिए उसको। अच्छा जी, और अब यहाँ पर 1 मोल 3 मोल इधर थे, उधर 1 मोल था, ठीक है। तो जब भी आप प्रेशर बढ़ाते हो तो रिएक्शन उस तरफ चला जाता है जहां नंबर ऑफ मोल्स कम होते हैं, ठीक है, ठीक है। तो अगर आप प्रेशर बढ़ाओगे तो आपके यहाँ पर 3 मोल्स हैं, इधर 1 मोल है। प्रेशर बढ़ाने से रिएक्शन उस तरफ जाएगा जहां नंबर ऑफ गैसियस मोल कम है, ठीक है। तो इधर 3 मोल है, इधर 1 मोल है। मुझे यील्ड बढ़ानी है सी की, तो मैं हाई प्रेशर लो टेम्परेचर रखूंगा, आंसर विल बी 3, ठीक है। यहाँ पे बच्चों गैसेस गिवन होना चाहिए, ठीक है, ओके, गैसेस गिवन होना चाहिए। आयोडीन का प्रॉब्लम है बच्चों, आयोडीन सॉलिड भी हो सकता है, गैस भी हो सकता है, ज्यादातर हायर टेम्परेचर अगर वो दे दे तो मैं आयोडीन को गैस मान के चलूंगा, ठीक है। यहाँ पे हमें डिफाइन करना चाहिए था, यहाँ पे गैस होना चाहिए, ठीक है। तो अब मैं क्या कहता हूँ कि दोनों तरफ नंबर ऑफ मोल्स क्या है, गैसियस बराबर है, ठीक है। तो Kp इज इक्वल टू Kc हो जाएगा जब नंबर ऑफ मोल्स में कोई चेंज नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर इन दोनों में भी कोई चेंज नहीं होगा, ठीक है। जस्ट फॉर्मूला में डेल्टा एन 0 पुट किया तो हमें पता चला Kp इज इक्वल टू Kc, सिंपल। 96 बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन है, ठीक है। आपको पता है बच्चों प्लेटिनम के सरफेस पे हाइड्रोजन आता है, 4 मेंबर्ड साइक्लिक हाइड्रोजन 4 मेंबर्ड साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बनाएगा और एक ही तरफ से बच्चों अटैक होगा, ठीक है, एक ही तरफ से मॉलिक्यूल के ऊपर
अटैक होने वाला है, एंड दिस इज कॉल्ड सिन एडिशन। यस, ठीक है, और इसको हम क्या बोलते हैं, सिन एडिशन। ठीक है, ऐसे ये था पाई बॉन्ड, तो दोनों H एक ही तरफ से जाके अटैक करने वाले हैं। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ मॉलिक्यूल बनाने की कोशिश करूं, तो मैं मान, क्योंकि दोनों बच्चों H एक ही तरफ से आए हैं, दोनों H एक ही तरफ से आए हैं, तो मैं इस तरह बना सकता हूँ। ठीक है, ओके, यहाँ पे कौन बैठे हैं, मिथाइल मिथाइल बैठे हैं, मान लो वो नीचे की तरफ चले गए। अब भी बच्चों ये ऑप्टिकली इनएक्टिव है, क्योंकि आप यहाँ से प्लेन ऑफ सिमेट्री निकाल सकते हो, तो ये आपको क्या मिलेगा, एक मीजो कंपाउंड मिलेगा सिन एडिशन से। ठीक है, सिन एडिशन से आपको मीजो कंपाउंड मिला। पूरे अभी तक में ये सबसे अच्छा क्वेश्चन अब आया है। ठीक है, मैं थोड़ा सा बताता हूँ तेजी से इसको। ठीक है, H पॉजिटिव सल्फ्यूरिक एसिड से क्या निकला बच्चों, H पॉजिटिव क्या देखते हैं, ऑक्सीजन का लोन पर अटैक करता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है ऑक्सीजन पे पॉजिटिव, ऑक्सीजन पॉजिटिव रखता नहीं है, खतरनाक नॉन मेटल है, इमीडिएटली बॉन्ड तोड़ के निकलता है। ठीक है बच्चों, जैसे ही बॉन्ड तोड़ के निकलता है बनता है कार्बोकेटायन। कार्बोकेटायन कहाँ पर है, कार्बोकेटायन कहाँ पर है, 4 मेंबर्ड रिंग के बाहर। 4 मेंबर्ड रिंग तो क्या है, अनस्टेबल है ना। ठीक है, तो 4 मेंबर्ड रिंग के बाहर हो, 5 मेंबर्ड रिंग के बाहर हो, तो ये बच्चों अनस्टेबल रिंग होते हैं, इन्हें फैलने की जल्दी होती है, एक्सपेंशन चाहिए इनको, है ना। तो बच्चों ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाते हैं, ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गए। जब तक आप एक्सपर्ट नहीं होते तब तक इसकी नंबरिंग कर लेना, जब एक्सपर्ट हो जाओगे नंबरिंग की जरूरत नहीं है। आपको अब नजर आ रहा होगा कार्बन नंबर 2 का लॉसेस होना शुरू हो गया। ठीक है, कार्बन नंबर 2 का हो गया लॉस शुरू। ठीक है जी, तो कुछ ऐसा बन गया बच्चों, एक नया बॉन्ड यहाँ आ गया है। ठीक है, ठीक है, मैं आपको जस्ट बना के दिखा रहा हूँ। ठीक है, ये आ गया। अब लॉस 2 का शुरू हो गया है। अब वो क्या करेगा, अपने पड़ोसी से, क्योंकि हीट का साइन दिया है इसलिए। ठीक है, अभी कोई फर्क नहीं पड़ता, किसी साथ दोनों में से किसी एक पड़ोसी से वो H पॉजिटिव हटाएगा और दोनों इलेक्ट्रॉन को लेके स्टेबल एल्कीन बन जाएगा। ठीक है, 5 मेंबर्ड रिंग बन गया। ठीक है, एल्कीन बन गया। ठीक है, ओके, अभी बच्चों दोनों तरफ की कंडीशन सेम थी, तो ये कहानी हुई। ठीक है, अगर किसी तरफ अगर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लगा होता, ठीक है, तो वो वहां से इलेक्ट्रॉन लेता, अभी तो वो कहीं से भी इलेक्ट्रॉन ले सकता है, दोनों में से कहीं से भी। अदरवाइज अगर यहाँ मिथाइल होता, अगर मान लो ना बच्चों यहाँ मिथाइल होता, ठीक है, अगर अच्छा केस होता, तो आपको सोच के देखना पड़ता, तो आप यहाँ से H निकालते, क्योंकि ये एल्कीन स्टेबल बनता उस वक्त, है ना। ठीक है, चलो अभी तो सिंपल कहानी थी, ये हो गया। अब आगे बड़ा अच्छा NBS, है ना बच्चों, जब भी आज के बाद NBS आ जाए, आपने याद क्या रखना है, इसका शॉर्टकट Br रेडिकल, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, और क्या कहते हैं, लो कंसंट्रेशन में Br अलाइलिक सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, अलाइलिक सब्स्टिट्यूशन ये है, Br यहाँ लगा दिया, H निकाल दिया। मैंने लो कंसंट्रेशन इसलिए बोला कि आप इधर मत लगा देना, आपको जी दोनों तरफ अलाइलिक है, तो ये गलत है बच्चों, ये लो कंसंट्रेशन में ही होता है, ये एक ही बार यहाँ पर अटैक करता है। ठीक है, हाई कंसंट्रेशन होता है तो दोनों तरफ लगता है, तो याद रखना एनबीएस का शॉर्टकट, आज के बाद एनबीएस आ जाए, Br रेडिकल, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, लो कंसंट्रेशन, है ना। अब अगर इतना पूछा तो हम इसका बता दें बच्चों, आप क्या करो, पहले ध्यान से सुन लो। मान लो ये H होता है ना, Br रेडिकल आता है, एक Br रेडिकल बच्चों इस H को तोड़ के निकल जाएगा, ध्यान से सुनना, इसको तोड़ के निकल जाएगा, एक Br रेडिकल यहाँ आ जाएगा। ठीक है, सिंपल था कहानी, है ना, बड़ी सिंपल स्टोरी थी। और मैं थोड़ा एक अलग क्वेश्चन बता रहा हूँ, वो क्वेश्चन खत्म हो चुका है, अब स्टोरी सिर्फ ये थी, तो कोई बात नहीं, है ना। पर अगर बच्चों करता है वो IIT JEE में, ऐसे हो सकता है आपके साथ भी करे। मान लो बच्चों यहाँ पर उसने कार्बन 14 दे दिया, यहाँ पर कार्बन रेडियो एक्टिव दे दिया, ये कार्बन स्पेशल था, ये कार्बन स्पेशल था। ठीक है, अब कहता Br रेडिकल, तो बच्चों एक प्रोडक्ट ये बनाओगे, ठीक है, एक प्रोडक्ट ये बनाओगे, ये डिफरेंट प्रोडक्ट होगा एज कंपेयर टू दिस प्रोडक्ट। ठीक है, तो ये डिफरेंट प्रोडक्ट होगा एज कंपेयर टू दिस। तो ये दोनों प्रोडक्ट काउंट करोगे, वो पूछेगा आपसे कितने हुए, तो ये कार्बन 14 वाले पे ब्रोमीन बैठा है,
ठीक है, ये अलग काउंट होगा, ये अलग काउंट होगा, लगेगा एक ही ब्रोमीन, लगेगा एक ही ब्रोमीन। ठीक है, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट बच्चों जाइलिन। इसको मैं अगले पेज पे बताता हूँ। अब जो हम करने वाले हैं वो आज के लेक्चर का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, वन सेकेंड। जाइलिन, हाँ जी बच्चों, देखो अभी मैंने शायद आज के लेक्चर में कहा था कि ना ये थोड़े से नाम याद रख लेना, जाइलिन, कैटेकॉल, ठीक है, ठीक है, सैलिसिलिक एल्डिहाइड, ठीक है बच्चों, ये जाइलिन है। इसमें मुझे बताने की जरूरत नहीं है, बट इसमें मैं क्या एम्फसाइज क्या करना चाहता हूँ कि कब ये बच्चा क्वेश्चन ये गलत कराएगा, ध्यान से, ये ध्यान से देखो, ओजोन लाइसिस हम सबको आता है, ये इस तरह, हाँ जी, ठीक है, तो जरा ध्यान से। अब ना बच्चों, ये बेंजीन जो है आपको दोनों तरह का बेंजीन बनाना है। अब यहाँ पे जाइलीन की बात करनी है। ओजोन लाइसिस का शॉर्टकट है, पाई बॉन्ड लोगे, तोड़ोगे, जहां जहां पाई बॉन्ड तोड़ोगे वहां डबल बॉन्ड ऑक्सीजन लगाओगे, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। ठीक है, शॉर्टकट है ओजोन लाइसिस का। ठीक है, तो अब यहाँ पर एक मॉलिक्यूल ये हुआ, एक मॉलिक्यूल ये हुआ। आई होप आपको ये बात समझ आई। अगर मैं इसको ए मॉलिक्यूल बोल रहा हूँ, ये भी ए ही होगा क्योंकि एग्जैक्टली सेम है, पर ये डिफरेंट मॉलिक्यूल हुआ। ठीक है बच्चों, तो कितने मॉलिक्यूल निकले, एक मॉलिक्यूल ये है आपका और ये एक डिफरेंट है। अभी तक दो ही मॉलिक्यूल काउंट हुए हैं। ठीक है, तो बेंजीन का मैंने रिंग घुमाया है, उसके बाद दोबारा मैं ओजोन लाइसिस करके देख रहा हूँ। शॉर्टकट क्या है बच्चों, ओजोन लाइसिस का शॉर्टकट क्या है कि आप पाई बॉन्ड तोड़ो, पाई बॉन्ड तोड़ो, पाई बॉन्ड तोड़ो, डबल बॉन्ड ओ दिया, डबल बॉन्ड ओ दिया। ठीक है, यही शॉर्टकट है, डबल बॉन्ड ओ, डबल बॉन्ड ओ, डबल बॉन्ड ओ। ठीक है, अब जरा देखो इधर ध्यान से, ये वाला मॉलिक्यूल और ये वाला मॉलिक्यूल एक ही है, तो इनको एक ही काउंट करोगे आप इसको एक ही काउंट करोगे। ठीक है, हमने इसको एक ही मॉलिक्यूल काउंट किया। ठीक है, अच्छा, ठीक है, और ये वाला बच्चों, ये मॉलिक्यूल एग्जैक्टली यही वाला मॉलिक्यूल। ठीक है, तो ये एग्जैक्टली वही वाले मॉलिक्यूल्स बने। ठीक है, अच्छा, अब देखते हैं ये वाला न्यू मॉलिक्यूल हमारा। ये बच्चों जो मॉलिक्यूल बना, ये एकदम डिफरेंट मॉलिक्यूल बना। तो टोटल मॉलिक्यूल क्या बन गए, ठीक है, ये वाला जरा मैं बना के देखूं। ये पहला मॉलिक्यूल बन गया। ठीक है, फर्स्ट मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल बन जाएगा सीओ, सीओ दोनों तरफ मिथाइल। सेकंड मॉलिक्यूल ये ब्लू कलर वाला, ठीक है, एक बन जाएगा सीओ, सीओ और एच और सी एच थ्री। ठीक है, तो टोटल तीन मॉलिक्यूल मिले, कहां पर भी हैं, ग्लाइऑक्सल है। ठीक है, डाइमिथाइल ग्लाइऑक्सल, द आंसर इज दिस आई थिंक। ठीक है, ऑक्सीमर्कुरेशन, डीमर्कुरेशन जब भी आ जाए, शॉर्टकट बच्चों मार्कोनी रूल से पानी की एडिशन। मार्कोनी रूल क्या कहता है, पानी की एडिशन, मार्कोनी रूल से वाटर एडिशन। तो कार्बोकेटायन स्टेबल ये वाला है, कार्बोकेटायन स्टेबल। ठीक है, तो यहाँ पर OH आ जाएगा और यहाँ पर H। मार्कोनी रूल से पानी की एडिशन, तो कार्बोकेटायन स्टेबल पे नेगेटिव पार्ट 99 का 3। थर्मोडायनेमिकल कंट्रोल प्रोडक्ट, एक ही आज का अच्छा क्वेश्चन, ठीक है, इंपॉर्टेंट। थर्मोडायनेमिकल कंट्रोल प्रोडक्ट, अब वो चाहता है थर्मोडायनेमिकल कंट्रोल्ड यानी स्टेबल प्रोडक्ट। देखो ये है। ठीक है बच्चों, अब क्या हुआ, ये था बच्चों, सबसे पहले H पॉजिटिव अटैक करा दो। ठीक है, HBr है, H पॉजिटिव अटैक, Br नेगेटिव। ठीक है, तो H पॉजिटिव अटैक करेगा, कार्बोडाइन स्टेबल बनेगा, स्टेबल कार्बोडाइन अंदर बनता है। ठीक है,
स्टेबल कार्बोकेटायन अंदर बनने वाला है, ठीक है। सेकेंडरी कार्बोकेटायन बनेगा स्टेबल, ठीक है। सेकेंडरी कार्बोकेटायन स्टेबल बना, H पॉजिटिव कोने पे आ गया, कौन सा रूल, मार्कोनी रूल, ठीक है। ठीक है, दोनों इलेक्ट्रॉन को खींच के कोने में ले गया है, अंदर कार्बोकेटायन पैदा हुआ, उसको कौन देख रहा है, Br नेगेटिव, ठीक है बच्चों। Br नेगेटिव अटैक कर सकता है, बिल्कुल बिल्कुल अटैक करेगा, और ये प्रोडक्ट बन गया, तो इसमें क्या कोई गलती नहीं है इसमें, ठीक है। पर आंसर ये नहीं है, क्यों, क्योंकि उसने, अगर आपने क्वेश्चन पढ़ा, उसने आपसे पूछा थर्मोडायनेमिकल कंट्रोल्ड प्रोडक्ट, ठीक है। तो H इधर, Br इधर आ गया, बिल्कुल ठीक था, कोई डाउट नहीं। पर होता क्या है बच्चों, इसके अटैक करने से पहले, इसके अटैक करने से पहले वो चला जाता है रेजोनेंस में, ठीक है। हमारा जो मॉलिक्यूल था वो रेजोनेंस में चला गया, कोने पे H आ चुका है, कार्बोकेटायन बन चुका है, कार्बोकेटायन रेजोनेंस में, ठीक है। और यहाँ पे बना कार्बोकेटायन, अब इसके ऊपर Br नेगेटिव का अटैक होता है, ठीक है। ओके, तो अब इसको क्यों बोल दिया जी, वाई थर्मोडायनेमिकल कंट्रोल प्रोडक्ट, ठीक है। अगर अब आप देखो, अगर अब आप देखो H, वहां वाला जो H था वो यहाँ आया था, रेजोनेंस हुआ, और अब इस कोने पे Br आया, ठीक है। अब मॉलिक्यूल दो दो पॉसिबल है, अगर वो आपसे पूछ ले टोटल प्रोडक्ट अवेलेबल, वो तो दो ही थे, ठीक है, टोटल प्रोडक्ट दो ही अवेलेबल थे। पर ये बच्चों यहाँ पर जो एल्कीन होगा वो ज्यादा स्टेबल होगा, ठीक है, ज्यादा सेट्स ऑफ एल्कीन बनेगा, ज्यादा स्टेबल बनेगा, इसलिए उसको वो कह रहा है थर्मोडायनेमिकल कंट्रोल्ड प्रोडक्ट, जो कि स्टेबल है, स्टेबल है, विच इज आंसर इज 2, क्लियर, ठीक है। ठीक है, हम इसे कंट्रोल्ड प्रोडक्ट में हम इसे स्टेबल एल्कीन लेंगे, तो आंसर विल बी 2। गॉड ब्लेस यू बच्चों, ठीक है, मेहनत करो, ठीक है। मुझे नहीं पता शायद कितने देर में हमने ये किया है, पर पेपर इजी था एक दो क्वेश्चंस को छोड़ के, ठीक है। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, ठीक है। अच्छे से एग्जाम करके आना है, टेंशन नहीं लेनी है, जो आता है उन्हें बहुत पहले से करना है, ठीक है। ओके बच्चों, टेक केयर, बाय बाय, ऑल द बेस्ट।